Welcome to Sanji Tutorials. In previous lecture, we have seen uses of shall. Now in this lecture, we have to see uses of should. सेंटेंस में should को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप हिंदी बोलते हो ना, मुझे गाना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, तो आप इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंस को यूज़ करोगे? आई शुड स्पीक, आई शुड क्राई, आई शुड सिंग, बराबर है। तो हिंदी का सेंस क्या देता है? चाहिए का सेंस देता है, राइट। वैसे ही इंग्लिश में ये जो शुड है ना, वो चाहिए का सेंस देता है। जब भी आप सेंटेंस में यूज़ करोगे शुड को, तो उसका मतलब निकलेगा चाहिए, बराबर है। उसके साथ अगर शुड के साथ आप बी लगाते हो ना, तो बी का मतलब होता है होना। तो मुझे होना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ होना चाहिए, बराबर है। तो जब भी शुड के साथ बी आता है तो होना चाहिए, ये आपको सेंस लगा देना वहाँ पर। और भी मतलब होते हैं, जब शुड सेंटेंस में आता है तो क्या क्या सेंटेंस के मीनिंग निकलते हैं, हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं। वी यूज शुड टू इंडिकेट दैट वी थिंक समथिंग इज प्रोबेबल। जो प्रोबेबल होता है, संभाव्य होता है, उसको हम लोग दिखाने के लिए शुड को यूज करते हैं। आर यू रेडी? द गेस्ट शुड बी हियर सून। क्या आप तैयार हो? मेहमान यहाँ पे बहुत जल्दी होने चाहिए। तो ये जो सेंस दिया है सेंटेंस में, वो प्रोबेबिलिटी का है कि गेस्ट यहाँ पे होने चाहिए। आप रेडी हो? समझ में आया? लेट्स कॉल अभय, ही शुड हैव फिनिश्ड वर्क बाय नाउ। तक चलो अभय को बुलाओ, उसे अभी तक काम खत्म कर देना चाहिए था। तो ये जो प्रोबेबिलिटी दिखाती है, ये शुड के यूज से दिखाते हैं। टू आस्क क्वेश्चन, शुड आई गो देयर? क्या मैं वहां पे जाऊं? प्रश्न पूछा है यहाँ पर, तो शुड का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए भी किया है। अभी आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो पहले हम लोग शुड को यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। तो शुड का यूज प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है। टू शो ऑब्लिगेशन, गिव रिकमेंडेशन और इवन एन ओपिनियन। ओपिनियन को, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य को दिखाने के लिए शुड को हम लोग यूज करते हैं। यू शुड बी वेयरिंग यूर सीट बेल्ट। आपको आपका सीट बेल्ट पहनना चाहिए। ये ड्यूटी बता रहा है, ऑब्लिगेशन बता रहा है सामने वालों को। यू शुड टेक केयर ऑफ योर मदर। आपको आपके माँ का ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक प्रकार की ऑब्लिगेशन हो गया, ड्यूटी हो गई। टू टेल फ्यूचर्स पास्ट थिंग। अभी यहाँ पे ध्यान दोगे, बहुत सारे स्टूडेंट को एक ही कंफ्यूजन होता है कि शुड का इस्तेमाल पास्ट में किस तरह से किया जाता है। जब हम लोग फ्यूचर की कुछ चीजें पास्ट में बोलते हैं, तब हम लोग शुड का यूज करते हैं। मतलब आई शुड गो देयर बट दे विल नॉट एक्सेप्ट मी। मुझे वहां पे जाना चाहिए था, लेकिन वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। समझ में आया? ये फ्यूचर की चीजें मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने शुड का इस्तेमाल पास्ट में करते हुए समझाया आपको। चलो, टू कन्वे द आइडिया ऑफ एन ऑब्लिगेशन। आइडिया बताने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। आई थिंक वी शुड गो देयर। मुझे लगता है कि हमें वहां पे जाना चाहिए। तो ये आइडिया दिखा रहा है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गाइस, अभी आपको देखना है कि ये एग्जाम्पल क्या एक्सप्रेस करता है, क्या आपको दिखाता है। आर्यन शुड बी डूइंग स्टडी इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। अर्पिता शुड टेक अ ब्रेक। यू शुड ब्रिंग अ नोटबुक विथ यू। आई होप गाइस इसका आंसर आपको जरूर आएगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो, नेक्स्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, वन बाय वन करके समझाऊंगा ताकि आपको ठीक से समझ आए। अगर सभी ऑक्सिलरी में एक ही लेक्चर में देता हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए वन बाय वन एक एक ऑक्सिलरी का मतलब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।